किसान महापंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत ने भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नहीं, मिशन देश बचाने का होगा। कहा देश और संविधान दोनों को बचाना होगा। आज लड़ाई इस मोड़ पर आ गई है कि 14 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, उनके कंधों पर ये आंदोलन है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने 3 बड़े धोखे दिए हैं। पहला धोखा यह कि रेल व हवाई अड्डे बेचे जाएंगे, यह घोषणा पत्र में नहीं लिखा गया था, फिर किसने यह ताकत दी। दूसरा धोखा यह कि बिजली बेचेंगे, प्राइवेट करेंगे, यह उनके घोषणा पत्र में नहीं था। वहीं जब लोगों से वोट मांगी तब नहीं कहा कि बिजली बेचेंगे, फिर अब ऐसा क्यों। तीसरा धोखा यह किया कि सड़कें बेचेंगे, उन पर टैक्स लगाएंगे, यह भी घोषणा पत्र में नहीं लिखा था। अब देख लो क्या क्या चीजें बिक रही हैं। LIC जो देश की बड़ी कंपनी है, लेकिन अब ये सब बिक रहे हैं। इनके खरीदार अडानी और अंबानी हैं और कोई नहीं। FCI की जमीन जहां हमारा पंडाल होता है, वे सब अडानी को दे दिए गए हैं। सारे गोदाम अडानी के कब्जे में हैं। भारत सरकार के पास अब कोई गोदाम नहीं बचा है। देश के बंदरगाह एक एक कर निजी कंपनियों को बेच दिए। ये बंदरगाह भी बिक गए। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत बिकाऊ है, यह भारत सरकार की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, संविधान भी खतरे में है। कहा कि इन सभी को बचाना होगा। खेती किसानी जिससे यह आंदोलन शुरू हुआ, यह भी बिकने के कगार पे है। हमारी समझ में तब आया जिसके बाद किसान आंदोलन शुरू हुआ। आज हालात हैं कि सड़कों पर 10 साल पुराना ट्रैक्टर टेम्पो नहीं चलेगा, वह भी इसी में आता है। उन्होंने कहा कि हम जिस जमीन पर आए हैं, उत्तर प्रदेश की यह जमीन गन्ना बेल्ट है। क्या इन्होंने नहीं कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 450 रुपये भाव देंगे। पुरानी सरकारों ने 80 व 50 रुपये रेट बढ़ाया। क्या योगी सरकार इनसे कमजोर है? एक भी रुपया नहीं बढ़ाया। 12,000 करोड़ से ज़्यादा मिलों पर बकाया है। इन्हें मांगते हैं तो इसे राजनीति कहा जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पुलिस फोर्स के लोग हैं, उनकी सैलरी 25 से 30,000 रुपये है। ड्यूटी 24 घंटे देते हैं। उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। उनकी सैलरी शिक्षकों के बराबर हो। सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन खत्म की जा रही है। आप देश में निजीकरण करोगे तो रोजगार खत्म होंगे। जो बड़ी बड़ी कंपनी सरकार का रुपए लेकर भाग जाती है, उन्हें ही संस्थान बेच रहे हैं। कोई एजेंसी बोलने को तैयार नहीं। सभी एजेंसियों के साथ ही कलम व कैमरे पर भी इनका पहरा है। किसी की हिम्मत नहीं जो इन्हें सच दिखा दे। किसी कीमत पर वहां से जाएंगे नहीं। 450 रुपये क्विंटल भाव गन्ने का चाहिए। हमें फसलों पर MSP की गारंटी चाहिए। 2022 में फसलों के रेट दुगने होंगे। 1 जनवरी से फसलों को दोगुने रेट पर बेचेंगे। 20 लाख से ज़्यादा लोग मुजफ्फरनगर की धरती पर आए हैं। उन सभी का धन्यवाद।